कुछ ही दिन के बाद ये ऐलान होगा, मुबारक हो, माहे रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है। क्या आप जानते हैं रमजान मुबारक कितना अजीम महीना है? जी हाँ, वो महीना तशरीफ ला रहा है जिसे हदीस पाक में सैयदुश्शहूर यानी तमाम महीनों का सरदार कहा गया। वो मुबारक महीना आ रहा है कि उसकी पहली रात से आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फिर आखिरी रात तक, लास्ट नाइट तक वो दरवाजे बंद नहीं होंगे। जो इस महीने में एक सजदा करे उसे 1500 नेकियां लिखी जाती हैं और जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाया जाता है। अल्लाह अकबर, समझ आ रही है बात? एक सजदे पर 1500 नेकियां और एक ही सजदे पर सुर्ख याकूत का जन्नत में घर। अब सोचें जो नफल पढ़ते हैं, जो पूरी तरावी पढ़ते हैं, हर सजदे पर क्या कुछ हासिल कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए जो तरावी में सुस्ती कर जाते हैं, नवाफिल में सुस्ती करते हैं। दिल पर चोट करने के लिए एक जुमला कह देता हूं, बाकी फिर आगे चलते हैं, कि अगर यह कह दिया जाए कि माहे रमजान में जो जितने सजदे करेगा उसे उतने 1000 रुपए मिलेंगे, फिर बताएं कितने सजदे करेंगे? अच्छा जनाब, जो माहे रमजान में पूरी तरावी पढ़ेगा उसे जनाब कुरंगी की एक बड़ी सोसाइटी में एक प्लॉट दिया जाएगा, 20 रकात पूरी पढ़े, बंदा के 20 के बाद कहेंगे कुछ और भी पढ़ लेता हूं, एक पूरा प्लॉट मिल जाएगा। हर सजदे पर, कराची में नहीं, पाकिस्तान के पोश एरिया में नहीं, जन्नत में सुर्ख याकूत का घर दिया जा रहा है। तो कितने सजदे करने चाहिए रमजान में? वारे न्यारे हो गए ना, इतना आसान, सुभान अल्लाह। और सुनो, वो महीना आ रहा है कि जो माहे रमजान का पहला रोजा रखता है इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। आज दुनिया में पता है, हम किसी बड़े बुजुर्ग शख्सियत को ढूंढ रहे होते हैं, किसी आलिम दीन से प्यार होता है, किसी पीर साहब से मोहब्बत होती है, बंदा कहता है जाके यार इनसे दुआ करवा लूं, मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते, और वो भी कितने, 70,000 सुबह से शाम तक रोजादार के लिए दुआएं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। रमजान मुबारक की जब पहली रात आती है, अल्लाह पाक इस उम्मत की तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह नजर रहमत फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। इससे पता क्या पता चल रहा है? 2-3 बातें आ गई हैं कि पहली रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिरी रात तो है ही इंपॉर्टेंट, वो बाद में बताऊंगा, मगर चूंकि अभी पहली रात आने वाली है ना, फर्स्ट नाइट ऑफ रमजान इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना उस रात हमें ये 2 रकतें पढ़नी है, फिर फरमाया इस रात अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमाएगा उस पर कभी अजाब नहीं होगा, और फिर क्या फरमाया कि पहली रात आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, तो ये खास रात है। फरमाया इस मुबारक महीने में बख्शिश के परवाने बांटे जाएंगे। कौन सा वक्त बड़ा सेंसिटिव है? ये इफ्तार का वक्त है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास, बड़ा खूबसूरत वक्त है। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी। और इस मुबारक महीने में जब जुमे आएगा ना, रमजान में जितने जुमे होंगे, फरमाया तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे जुमेरात की मगरिब से लेकर गुरूब आफ्ताब से जुमे के गुरूब आफ्ताब तक। ये जो 24 आवर्स हैं, ये जो दिन रात है, फरमाया हर घड़ी में 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। और वो भी कौन से? जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, गुनाहों की वजह से जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, वो गुनाहगार बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सोचो ये रमजान कैसा महीना है, इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इफ्तार का वक्त तो इतना नाजुक वक्त है कि 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। हम इफ्तार में किस काम में लगे रहते हैं? भाई समोसे आगे के नहीं आए, पकोड़े आगे के नहीं आए, शरबत कहाँ है, दही बल्ले कहाँ है, फला चीज कहाँ है, घर में अफरा तफरी मची होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इफ्तार का वक्त मांगने का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि मौला आज 10 लाख बख्शे जा रहे हैं, उन बख्शे जाने वालों में मेरा भी नाम लिख दे। तो क्या ही अच्छा हो कि बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हो और हाथ उठे हुए हो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाए हो, अल्लाह हमारा घराना तेरे दरबार में हाजिर है, अल्लाह इफ्तार का वक्त है, 10 लाख बख्शे जाएंगे, इस बख्शे जाने वालों में हमारी फैमिली का, हमारे घर बार का नाम लिख दे। तो मेरे इस्लामी भाइयों, पर्दे में जो मेरे इंटरनेट पर इस्लामी बहनें सुन रही हैं, बाद में सुने, कुछ ऐसा इंतजाम घर में करें कि 10-15-20 मिनट पहले अब सारे कामों से फारिग हो जाएं, अब दुआओं में गुजारें। इफ्तार का वक्त, इफ्तार से पहले भी दुआ करें, मगर जो खास मकबूलियत की घड़ियां हैं वो ऐन इफ्तार के बाद हैं। इफ्तार में लग जाते हैं हम, खजूर खा ली, पानी पी लिया, दोबारा हाथ उठाएं, दोबारा मांगे, ये वक्त है मांगने का, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह करे